फर्दर ऑर्डर्स देखो, ठीक है। अब आओ लेट का। कोई भी मैगजीन खरीदते हो आप तो सबसे नया उसका एडिशन, सबसे नया उसका अंक खरीदते हो मैगजीन का। देखो, आई हैव बॉट द लेटेस्ट इश्यू। बोलोगे मैम लेट का लेटेस्ट कैसे हो गया? भाई है, देखो तो जरा, है। ये क्या हुआ? रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है, मैंने आपको लेट का लिखाया था, लेट, लेटर, लास्ट और लेटेस्ट, है ना। लैटर भी लिखाया था, इसलिए लेट का डिग्री सबको कंफ्यूज करेगा। और नेक्स्ट, सबसे आखिरी बार तुम उससे कब मिले थे? व्हेन डिड यू मीट हिम लास्ट? देखो, सबसे आखिरी बार पूछ रहे हो, व्हेन डिड यू मीट हिम लास्ट। क्लियर? अब देखो, एक बात और चीज समझना। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, रुक जाओ, मैं फिर से खोल रही हूं, ठीक है। चलो, मैंने पूछा आप उससे आखिरी बार कब मिले थे। अगर ये कहेंगे आखिरी बार कब मिले थे, तो यहां पे लास्ट हु वॉज अवर, आखिरी बार कब मिले थे, व्हेन डिड यू मीट हिम लास्ट। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, वापस चलो, वापस। अभी मैंने कहा यार आर्टिकल द देखो ना,
तो लेटेस्ट लगाओ। क्यों? क्योंकि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, और ऐसे भी मैगजीन का सबसे नया जो इश्यू होता है हम वो खरीदते हैं, है ना? ठीक है, आप नया इश्यू खरीदते हो। फाइन, अब आओ सुनो ध्यान से। When did you meet him last? कहोगे मैम आपने अभी कहा द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। लेट, लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। लास्ट के साथ भी द लगाओ ना? नहीं लगा सकते। क्यों? भाई मैंने आपको सिखाया है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं। तो ये क्या है, ध्यान से देखो। When did you meet? ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब का टाइम बता रहा है। जो भी वर्ब का टाइम, प्लेस और मैनर बताता है वो एडवर्ब होता है। मैं आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ लगा रही हूं। यहां लास्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो भाई हो क्या गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो कहां आएगा एडजेक्टिव? नाउन के पहले। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आया तो ठीक है, नाउन के लिए आर्टिकल आ सकता है। द बेस्ट बॉय, ठीक है। द लास्ट कैंडिडेट, ठीक है। लेकिन जब नाउन ही गायब है, क्यों? यहां नाउन है ही नहीं। यहां पे क्या है? यहां पे इस मीट की विशेषता बताई जा रही है। जब आप वर्ब की विशेषता बता रहे हो तो भाई वो एडवर्ब हुआ ना, और एडवर्ब के नाउन के साथ कोई संबंध नहीं है। वहां पे नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल नहीं आएगा। इसीलिए आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, एडवर्ब के बारे में, तो उसके साथ नहीं आएगा। देख लो, इसीलिए लिखा है When did you meet him last? मैंने नहीं लिखा the last। देखो जरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रिवेंज इज डैश सर्व्ड कोल्ड। मैंने जानबूझकर यहां कुछ नहीं दिया, आपको कोई ऑप्शन कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, आपको ये कहावत आनी चाहिए। रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, ये आपको आनी चाहिए। इसका मतलब रिवेंज मतलब बदला। बदला सबसे अच्छा तरीके से इसको जो सर्व किया जाएगा वो कोल्ड होता है। मतलब खाना जो खाते हो आप, खाना हमेशा गर्म परोसा जाता है ना? लेकिन अगर हम खाना की बात ना करके रिवेंज की बात करें तो कहते हैं इसको ठंडा परोसो, ठंडा करके खाओ। कैसे? भाई अगर किसी ने आपको अच्छे से पिटाई कर दी, आप भी गुस्से में भर गए और गुस्से में भर के उसके पास जाओगे ना, तो दोबारा पिट के वापस आ जाओगे, क्योंकि वो तैयार रहेगा, वो जानता है ये पिट गया मेरे से, अभी वापस आएगा और पीट के आपको भेजेगा। क्या करो? कुछ दिन तक शांत हो जाओ, कुछ मत करो। वो अपना निश्चिंत हो जाएगा, यार कायर है, डर गया, अब नहीं आएगा। जब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तब आप जाओ और उसको पीट लोगे, अच्छे से वापस आ जाओगे। वो तैयार नहीं रहेगा। वो जो 2-4 अपने दोस्तों को साथ में रखा रहता है ना, वो उसके धीरे धीरे यार कौन खिलाए पिलाए, वो तो डर गया, अब वो थोड़ी आने वाला। तब वो आपको अकेला निहत्था मिलेगा तो उसको पीट के आ सकते हो। जैसे कहते हैं बदला लेना है तो थोड़ा दिन तक रुक जाओ, उसके बाद बदला लो। वही है। अब कहोगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाया आपने, द लगाओ। भाई मैंने एडजेक्टिव लगाया ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब की विशेषता एडवर्ब है। कैसे सर्व किया जाए, कैसे परोसा जाए? बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, है ना? यहां पे जो बेस्ट है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता, जब एडवर्ब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो आप, तो मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब भी कराऊंगी थोड़ा सा, ठीक है? कुछ आपको समान दिखेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम,
और कुछ कुछ आपको अलग दिखेंगे। ठीक है, बदले की जो आग होती है उसको ठंडा करके लो, समझे? ठीक है, सही आइडिया दिए हो, अब यही करेंगे। लो, क्लियर? नहीं, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया है भाई, मैंने कोई आइडिया नहीं दिया है। बाद में ऐसा ना हो कि पुलिस को कहा यार आइडिया तो मैडम का था। मैंने आपको इस कहावत का मतलब बताया है बस, कि यहां पे जो बेस्ट है और यहां पे जो लास्ट है, इसके साथ क्यों नहीं आर्टिकल द लगा रहे हो? आपका कहना था सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है, मैंने कहा है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ लगता है। सेम नियम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब के साथ नहीं होगा। वैशाली, अभी टेस्ट सीरीज हमारा स्टेनोग्राफर का तो नहीं चल रहा बेटा, ठीक है? नहीं, अंकित अभी नहीं होगा एंड, चैप्टर बड़ा है, चैप्टर ये हमारा बड़ा है। चलो हम लोग आज 11 सेंटेंस में इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है? और देखो आपके पोर्टल में आ गया है ना, आप लोग इसका प्रिंट आउट अभी मत निकाल लेना, क्योंकि अभी मैं ये पढ़ा रही हूं आपको। आज जितना इसमें करेक्शन किया है सब नेक्स्ट करेक्शन फिर पहुंचेगा आपके पास। स्पोकन का स्पोकन वो तो ठीक है, हमको प्रिंट आउट तो मंगवा देते हैं, मत करो ऐसे, प्रिंट आउट तो मंगा देते हैं। अच्छा छो, हाँ चला गया। चलिए नेक्स्ट आओ। अनु डल गया होगा एडजेक्टिव की पीडीएफ, देखो। देखो, मेटामॉर्फोसिस और फ्लक्स, आपको एक जगह दोनों का मीनिंग सेम दिखेगा। मेटामॉर्फोसिस, सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस जैसे याद करोगे ना, आपको बटरफ्लाई याद आना चाहिए, ठीक है? आज के बाद मेटामॉर्फोसिस जैसे बोलोगे, आपकी नजर में, आपके ध्यान में बटरफ्लाई आना चाहिए। कैसे भाई? जब कैटरपिलर देखते हो कितना पत्ता खाता है, हरा हरा होता है, फिर वो प्यूपा बनता है तो गोल सा कुछ बन के वो लटक जाता है किसी पत्ते के नीचे से, और जब वो प्यूपा हटता है सुंदर सा बटरफ्लाई निकलता है। यानी एक धीमा और पूर्ण परिवर्तन कुछ जीवों के जीवन काल की सामान्य प्रतिक्रिया जो है वो है, ठीक है ना? प्रतिक्रिया नहीं होगी, इट्स प्रक्रिया। ठीक है? A gradual process of transformation to a completely different one. To a completely different one. बेटा प्रोनाउन को निकालने से पहले एक बार रीड कर लो और देख लो कोई कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, सब कुछ इंप्रूव करके जब फाइनल भेजूं तब निकालना, अभी नहीं। और ऐसे निकालने की जरूरत तो है नहीं यार, कोर्स से ज्यादा खर्चा तो तुम लोग प्रिंट आउट में कर लोगे, कहां झूठ मूठ का चक्कर में पड़ रहे हो। मैं इस बुढ़ापे में इतनी मॉडर्न हो गई हूं, तुम लोग अभी पुराने जमाने में चल रहे हो। बुक्स है, बुक्स को पढ़ो, अगर इसकी बात करोगे तो उसको अपने लैपटॉप में सेव रखो। अब आओ फ्लक्स। फ्लक्स क्या? देखो, निरंतर होने वाली गति है ना, अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, जैसे फ्लक्स ऑफ फ्रेश एयर है ना, और निरंतर बदलाव भी फ्लक्स है। अब ध्यान रखना, मेटामॉर्फोसिस अ ग्रेजुअल और धीमा परिवर्तन है, और जो फ्लक्स होता है ना वो मेटामॉर्फोसिस से फास्ट होता है, ठीक है? मेटामॉर्फोसिस से वो फास्ट होता है।
अब आओ नेक्स्ट वर्ड आर्कियोलॉजी में मैं आपको 2 रूट दिखा दूं। आर्की बना है आर्केक से, और ये एग्जाम में आता है आर्केक, यानी कि बहुत पुराना, नो लॉन्गर इन यूज, इतना पुराना कि अब यूज में नहीं है। इसे तो कह रही विकास मत निकालो बच्चा, आप लोग आराम से उसको रखो ना, बाद में कभी मैं इसका बुक निकालूं तो फिर खरीदना तुम लोग, ठीक है ना, तो फिर मेरी डबल कमाई होगी। अभी कहां झूठ-मूठ का, उस समय बुक आएगा कितना, 400-500 का बुक आ जाएगा। अभी आप लोग एक पेज आपका लगेगा झूठ-मूठ का, ये काम मत करो, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस आकांक्षा, मेटामॉर्फोसिस और फ्लक्स है तो सिनोनिम, लेकिन मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल चेंज है, और फ्लक्स कहोगे ना तो वो कभी कभी ऐसा होता है ना, सडन चेंज होता है, जैसे भूकंप आया, या कभी कभी प्लेट्स वगैरह जो अर्थ का है मूव करता है तो अचानक कहीं पर पहाड़ बन जाता है, उसको हम लोग फ्लक्स में देते हैं, उसको हम लोग फ्लक्स में करते हैं, ठीक है। अब आओ आर्कियोलॉजी में, देखो आर्केक वर्ड है। आर्केक का मतलब होता है बहुत प्राचीन, बहुत ही प्राचीन, इतना प्राचीन जो अब यूज में भी नहीं है। याद है ना जो अभी डिसीजन आया है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत ज्यादा रोल निभाया था। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पे खुदाई किए, वहां पर जो टूल्स मिले, जो पॉटरी मिले, जो मूर्तियां मिली, उसका साइंटिफिक स्टडी करके उन लोगों ने पास्ट के बारे में बताया कि ओरिजिनली यहां क्या था। तो पुरातत्व विज्ञान जो है ना वो आर्कियोलॉजी में, ठीक है ना। यस, ऑब्सोलीट। शिवराज, आपने वर्ड तो सही किया है लेकिन आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये होगा ऑब्सोलीट। ठीक है, देखो बेटा CHSL का अलग से कोई टेस्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। क्लियर? और जहां पर भी वर्ड लॉजी देखो समझ जाओ स्टडी की बात हो रही है। अब हम लोग लॉजी में पहुंचे, देखो ध्यान से। सारे लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इसलिए देखो सब जगह इंग्लिश में स्टडी स्टडी होगा, है ना। अब ध्यान से सुनना, साइटोलॉजी क्या होता है। आप किसी सेल की पढ़ाई करते हो ना तो साइटोलॉजी पढ़ते हो, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज की पढ़ाई होगी ना तो हिस्टोलॉजी होगा। देखो ध्यान से, हिस्टोलॉजी टिश्यूज की पढ़ाई, और टिश्यूज का सबसे छोटा जो होता है पोर्शन वो सेल होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं। सेल से साइटोलॉजी, टिश्यू से हिस्टोलॉजी, ठीक है। अब इकोलॉजी, अब आप अगर एक जंगल की पढ़ाई करोगे मान लो, तो जब जंगल की पढ़ाई करोगे ना तो देखोगे वहां पे जो जानवर है, वहां का जो वातावरण है, वहां के जो पेड़ पौधे हैं, उनकी पूरा मिला के एक साथ पढ़ाई करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर है, वो कौन कौन से जानवर किस तरह से अपने वातावरण पर असर डाल रहे हैं, और ये वातावरण किस तरह से उन जानवरों का पालन पोषण कर रहा है। यानी कि जानवर यानी वहां की लिविंग बींग्स और वहां का जो एनवायरमेंट है ना, नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग का एक जो सामंजस्य है, उसकी पढ़ाई हम जब करते हैं तो इकोलॉजी करते हैं। वो परिस्थिति विज्ञान है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब आसपास का इलाका।
साइटोलॉजी एंड बायोप्सी। बेटा बायोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ सेल। वहां पे सेल का एग्जामिनेशन होता है, निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है, वो बायोप्सी होता है ना। और इसकी जो करते हैं ये जो चीज, वो उसका जो टेस्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो साइटोलॉजिस्ट्स होते हैं, क्योंकि वो सेल की पढ़ाई किए रहते हैं। ठीक है सचिन, मुझे ना टेस्ट के बारे में का ऐप के बारे में डिटेल तो पता नहीं है। आप ये केडी कैंपस टेस्ट करके देखोगे ना, आपको मिल जाएगा, खोज लो उसको। ठीक है, पारिस्थितिक भी कहते हैं। अंकिता जानते हो पारिस्थितिक कहते हैं, क्योंकि मुझे ये वर्ड मिला नहीं, हालांकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था पारिस्थितिक होता है, और परिस्थितिक भी नहीं होता है, पारिस्थितिक होता है। लेकिन यहां पे मुझे डिक्शनरी में मिला नहीं, परिस्थिति विज्ञान मिला था। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, एंटोमोलॉजी। जहां पर भी एंटो वर्ड देखो समझ जाओ, ये इंसेक्ट से रिलेटेड है। एंटोमोलॉजी इज कीट विज्ञान, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और इथनो बना है ना बेटा, इथनो जो वर्ड है इथनिक ग्रुप से बना है। देख रहे हो, इथनिक ग्रुप्स बहुत हंगामा कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जो अमेरिका में ब्लैक इथनिक ग्रुप्स है उनके साथ हमेशा से जायती हुई है। तो सारे एक इथनिक ग्रुप, क्योंकि उन लोग एक दूसरे को देख के पहचान गए कि ये तो हमारा ही ग्रुप का है, तो वो अलग से दिखते हैं। तो आप देखो यजीदीस चले जाओ वहां पे इराक में, आपको उनके आंखें जो होंगी, उनकी आंखें ब्लू होती है, एकदम गोरे होते हैं। और इन लोगों को खोज खोज के वहां पे मार दिया गया, क्योंकि वहां पे जो कुर्द जो जाति के लोग थे, उन लोग उससे बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उन लोग मुस्लिम्स नहीं, उन लोग कुछ और भगवान की पूजा करते। ठीक है, तो एक प्रजाति जो होता है इंसान का, उसको हम इथनिक कहते हैं। तो ऐसे ही इथनिक ग्रुप्स की पढ़ाई करते हैं तो इथनोलॉजी कहते हैं। इसीलिए द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, रेस का मतलब नस्ल होता है। ठीक है ना, मानव जातियों क्या कह सकते हैं, नस्ल की पढ़ाई, मानव नस्ल की पढ़ाई, मानव नस्ल की पढ़ाई। बोलो, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, फ्लक्चुएट अलग बेटा वर्ड है बेटा, फ्लक्स से नहीं बना हुआ फ्लक्चुएट। ठीक है, हाँ, हालांकि मीनिंग लगभग एक ही लगता है। अब देखो इथोलॉजी, इथो बना है इथिक्स से, और इथिक्स का मतलब होता है, ऐसे इथिक्स का मतलब तो होता है आपका जो व्यवहार है, जो प्रॉपर मानवता है, जिसको कहते हैं मॉरलिटी, संस्कार। इसलिए इथिक्स में अगर कहते हैं आप में इथिक्स होना चाहिए, यानी आप संस्कारी होने चाहिए, आप में एक मॉरलिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। इसलिए इथिक्स एक्चुअल वर्ड तो नैतिकता है, लेकिन ये नैतिकता की पढ़ाई नहीं है। इथोलॉजी होता है जब एक जानवर को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसा वो बिहेव करता है ना, अगर उस नेचुरल एनवायरनमेंट से उनको हटा के कहीं और रख दिया जाए तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, उसको पढ़ते हैं इथोलॉजी में। ठीक है ना? नहीं, मेघना यजीदीस जीसस की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, इथनिक अलग अलग नस्ल होते हैं। इथोलॉजी ये कई बार ऐसा हुआ है, स्टडी किया गया है कि भाई जब एनवायरमेंट चेंज होता है ना, तो क्या होता है, कई बार तो कुछ शाकाहारी जानवर मांसाहारी हो गए, क्योंकि उनके व्यवहार में बहुत खराब परिवर्तन आया। ठीक है, इसीलिए नीति की पढ़ाई इथोलॉजी नहीं है, यहाँ पे जानवरों की पढ़ाई है, उनके व्यवहार की पढ़ाई है। जैसा व्यवहार वो किसी एनवायरमेंट में अपना, उनका एनवायरमेंट जो है नेचुरल एनवायरमेंट है, उससे हटा दोगे तो जो चेंजेस होगा उसकी पढ़ाई इथोलॉजी में की जाती है।
जैसे कुछ हमारे ये बुद्धिस्ट में, ठीक है, उन लोग का क्या है ना कि उन लोग का एक कुछ पूजा में उन लोग कुछ करते हैं कि कुछ ये जो होते हैं टर्टल्स है ना, कछुओं को जाके वो पानी में छोड़ते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पूजा अर्चना के ही क्रम में जाके कुछ टर्टल्स को, करीबन 5000 टर्टल्स को उन लोगों ने एक सी में छोड़ के आए थे। उसके बाद उन लोग पे $20,000 का फाइन लगा। क्यों? बोला कि भाई इथोलॉजिस्ट्स ने बताया कि वहां का पूरा जो एनवायरमेंट था उसका प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपने जाके वहां पे कछुओं को छोड़ा है जहां पे कछुए थे ही नहीं। ठीक है ना? तो इथोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई भी जानवर अपने ही एनवायरमेंट में ज्यादा सुखी रहता है। आप उसको चेंज करोगे, उसका फूड हैबिट, उसका बिहेवियर सब चेंज होता है। अब आइए जियोलॉजी। जियो में आप ज्योग्राफी वर्ड देख रहे होगे, ये अर्थ से रिलेटेड है। जियोलॉजी में हम सिर्फ अर्थ की पढ़ाई करते हैं, उसके सारे जितने भी तरह के स्ट्रक्चर, जो भी लेयर्स है, कुछ नहीं, कहीं और का नहीं, सिर्फ अर्थ की पढ़ाई। हम ज्योग्राफी में तो पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई कर लेते हैं, है ना, लेकिन जियोलॉजी में हम सिर्फ अर्थ की पढ़ाई करते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है? अच्छा, क्या कुछ पूछना है आप लोग को तो बताइए। संडे को यस कल मैं क्लास लूंगी 5 से 7 मेरा क्लास होगा। क्या तुम्हारा थोड़ी होगा? 5 से 7 मैं पीओ का बैच डिस्कशन लूंगी, पीओ पेपर डिस्कशन करूंगी, और 7 से 9 मैं एसएससी का पेपर डिस्कशन करूंगी। ठीक है? कल पेपर डिस्कशन है मेरा 5 से 9। क्लियर? संडे को ऐसे रेगुलर क्लास नहीं है, मेरा पेपर डिस्कशन है, और वो आपके साथ में कुछ का है जो एसएससी मेंस वाले हैं, पेपर डिस्कशन करेंगे वो। बाकी पीओ का पेपर डिस्कशन 5 से 7 है कल। ठीक है? कल मेरा क्लास 5 से 9 चलेगा, किसी स्टाफ को बुला लेना। चलिए आज इतना ही रहने दो, 20 तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है? टेस्ट सीरीज वैशाली आप प्री और मेंस का कर लो ना बेटा। उसमें आप जो रेगुलर ऐसे टेस्ट होता है वो है, वो हमारा डिस्कशन की बात नहीं है। ये 7 to 9 करेंगे बेटा कल, क्योंकि उसके पहले मुझे पीओ का करना है। नहीं, डीन नहीं हो पा रहा है। संडे को भी है ना, अगर मैं संडे को 3:30 बजे नहीं कर पा रही, एक भी दिन फ्री नहीं हुआ अभी मैं। ठीक है? चलिए, कुछ बच्चे हैं ना, सब सब्जेक्ट्स में लिए हुए एडमिशन